Hello students, this is part 16. In this video we will see some examples on the basis of age. Okay, then for our first question is what? The age of father is equal to the square of the age of his son. The sum of age of the father and 5 times the age of the son is 84 year. Find their ages. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि किसी एक का एज ले लेते हैं. ठीक है, द एज ऑफ फादर, फादर का कंपेयर किया है इसके सन से किया है. ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट एज एज्यूम करेंगे. अगर कहीं क्या दिया है 2 years एगो और 3 year हेंस, तब हम वहां प्रेजेंट एज कर देंगे. ठीक है, या फिर यहाँ भी प्रेजेंट एज कर सकते हैं. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू व्हाट? एक्स. द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन. सो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा? तो फादर का जो प्रेजेंट एज होगा वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ओके, तो अब बोल रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखते हैं क्या कह रहा है, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे. द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड 5 टाइम्स द एज ऑफ सन. ठीक है, तो फादर का एज, ठीक है, और उसके सन के 5 टाइम्स का एज का सम, ये ना बोल रहा है कितना है? तो 84 है. तो इज इक्वल टू 84 और हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से हो गया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0. और यहाँ से हम लोग जैसे है फैक्टराइजेशन से हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से हो या फिर इससे, तो आपका श्रीधराचार्य लॉ या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, जैसे कि हम लोग नंबर्स वाला प्रॉब्लम देखते हैं क्या, कि द सम ऑफ 2 numbers is 18 and their product is what? 50. Then find the numbers. So उसी तरह यहाँ भी हो सकता है क्या? The age of father and the age of son is 60. ठीक है, and their product is 100. Then find their ages. ठीक है, तो वैसे भी हो सकता है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ बेसिकली कंसेप्ट समझना है कि किसको क्या हमको एज्यूम करना है. ठीक है, तो वहां नंबर में एक बार दे दिए हैं और उसी के बेसिस से बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ही, लेकिन वो डिफरेंट टाइप से पूछ सकता है, तो उसको हम लोग ध्यान देंगे. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से आपका 84 हो गया. 84 का फैक्टर कर लेते हैं. फैक्टर हो गया कितना? 42 और 2 से 21 और 3 से 7 टाइम्स में. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना? तो हो गया कितना आपका? 3 to 6 to 12. 12 minus 5 is 7. ठीक है ना, तो प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 7 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. और यहाँ से x प्लस 12 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. एंड यहाँ से x इज इक्वल टू एक बार माइनस 12 और x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा. ठीक है, तो ये 7 आया है, ये तो पॉसिबल होगा, बट एज जो है माइनस 12 आ सकता है. नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट पॉसिबल या फिर रिजेक्टेड, जो भी लिखना है आप लोग लिख सकते हैं. और ये पॉसिबल. हेंस द एज ऑफ सन इज व्हाट? तो 7 years. ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हेंस द एज ऑफ सन इज इक्वल टू 7 years एंड द एज ऑफ फादर इज इक्वल टू व्हाट? 49 years. ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आप ये भी कर सकते हैं क्या, इसका वेरीफाई भी कर सकते हैं. क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ 49 तो हो गया 5x. ठीक है, तो 5 इंटू एक्स कितना है? 5 टाइम्स 35 हो जाएगा. ठीक है, इस दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 84. ठीक है, वेरिफिकेशन भी हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये 27 year hence Ashish age will be square of what it is was 29 years ago. ठीक है, तो 29 years ago जो उसका एज था वो क्या है कि अभी के कितना? 27 year एज के स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है, तो वहां पे हम क्या ले लेते हैं? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ व्हाट? आशीष. कितना हो गया आपका? x year. ठीक है, x years एज्यूम करना है. अब चलिए 27 year हेंस एज, हिज एज 27 year हेंस. ठीक है, तो 27 year हेंस क्या हो जाएगा? यानी 27 साल के बाद. तो कितना हो गया? 25x प्लस 27 years हो जाएगा. एंड हिज एज कितना? 29 years एगो. ठीक है,
तो क्या हो जाएगा x माइनस 29। अब बोल रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27 ईयर हेंस आशीष एज विल बी स्क्वायर ऑफ व्हाट इट वाज 29 ईयर्स एगो, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। यानी क्या कि इसका जो स्क्वायर है वो क्या है, तो अभी के मतलब क्या कि एज के इक्वल है। ठीक है, ये ना बोल रहा है क्या 27 ईयर हेंस आशीष एज विल बी स्क्वायर ऑफ व्हाट इट वाज 29 ईयर्स एगो। ठीक है, चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस कितना हो जाएगा 29 टू दी स्क्वायर हो गया 9 9 जा 81 और 8 9 टू जा 18 टू जा 36 और 8 हो गया 44 और 4 2 टू जा 4 और प्लस 8 41। ठीक है, और प्लस कितना सॉरी माइनस 29 टू जा 58 एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 27। ठीक है, या फिर इसको भी इधर लेके चले आते हैं तो माइनस एक्स माइनस 27 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 59x और ये हो गया कितना आपका, तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो आपका हो गया कितना, तो 7 4 11 और 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 8। ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग फैक्टर करते हैं किसका 814 का, तो 814 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 2 4 जा 8 2 7 जा 14 7 4 11 7 से कैंसिल होगा क्या 7 7 जा 7 5 जा 35 नहीं हो रहा है। अब ये 19 13 से देख लेते हैं, 13 से भी नहीं होगा। ठीक है, 11 से भी नहीं होगा, सॉरी 11 से तो हो जाएगा 7 4 11 हो जा रहा है तो 11 से हो जाएगा। कितना टाइम्स में 11 3 जा 33 11 7 जा 77। ओके, तो अभी 11 ये 22 और 37 आपका फैक्टर मिले, क्या हो गया माइनस 22 एक्स माइनस 37 एक्स और प्लस 8140। ठीक है, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा एक्स हो जाएगा एक्स माइनस 22, यहाँ से आएगा कॉमन माइनस 37 हो जाएगा एक्स माइनस 22 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपका कितना हो गया कि x माइनस 22 इंटू एक्स माइनस 37 इज इक्वल टू 0। हेंस x इज इक्वल टू व्हाट 22 एंड x इज इक्वल टू 37। ओके, तो ये उसका प्रेजेंट एज हो सकता है कौन, एक तो क्या 22 और दूसरा 37। देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं, तभी बोलेंगे अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं क्या कि 22 इयर्स अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो ये क्या है पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एज क्या होगा माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्या लिख देंगे हम लोग नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। सो हम इसको क्या बोलेंगे नॉट पॉसिबल, हेंस इट देयर प्रेजेंट एज इज व्हाट 37। और यहाँ पुट करके आप देख सकते हैं और स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पुट करेंगे और वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 2 years एगो, ठीक है 2 years एगो a man's age was 3 times the square of his son's age। ठीक है, 2 साल पहले क्या है एक मैन का जो एज है वो क्या है अपने सन के एज से कितना है, तो 2 टाइम्स है। हाँ 2 टाइम्स नहीं है, क्या है उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं लेट द प्रेजेंट, ठीक है प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ फादर का एज कंपेयर किया है क्या किसका, तो उसके सन से एज ये है, तो हम यहाँ पे एक्स कर लिए तो ये हो गया। और 2 years एगो, ठीक है 2 years एगो सन्स एज कितना हो जाएगा, सन्स एज इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 years। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 2 years हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब चलिए तो सो फादर का एज कितना हो जाएगा, सो मैंस एज इज इक्वल टू मैंस एज 2 years एगो कितना हो जाएगा, मैंस का जो होगा 2 years का एज वो कितना होगा, तो बोल रहा है कितना कि
2 years ago is 3 times the square of his son. ठीक है, 3 times square of his son. 2 years ago इसका भी है और ये 2 years ago अब इसका हो जाएगा कितना, तो 3 times of their square. ठीक है, चलिए अब बोल रहा है क्या कि 3 years hence. ठीक है, 3 साल के बाद his age will be 4 times. तो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, 3 years hence निकाल लेते हैं. 3 years hence, ठीक है, सन्स एज कितना हो जाएगा, सन्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो जाएगा. ये तो प्रेजेंट एज है, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब क्या मैंस का एज कितना हो जाएगा, मैंस 3 years hence एज. ठीक है, मैन का जो एज है वो 3 साल के बाद क्या होगा. ठीक है, तो उसका क्या होगा, तो देखिए ये जो एज है वो क्या है, उसका 2 साल के पहले का एज है. कहीं इसका प्रेजेंट एज के बारे में नहीं बोल रहा है, किसका, मैन का प्रेजेंट एज के बारे में यहाँ कहीं नहीं शो कर रहा है. बट यहाँ पे एक चीज शो किया है क्या, कि ये जो एज है मैन का वो क्या है, 2 years ago है, मतलब 2 साल पहले का एज है. तो अगर हम क्या करें कि इसमें 2 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रेजेंट एज हो जाएगा. समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट एज हो जाएगा. ठीक है, ये जो हुआ उसका क्या हो गया, प्रेजेंट एज हो गया. अब बोल रहा है क्या कि हाँ प्रेजेंट एज हो गया, तो 3 साल के बाद फिर क्या एज होगा, इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, 3 और ऐड कर देंगे. समझ में आ रहा है ना, ये हो गया इसका प्रेजेंट एज. ये क्योंकि 2 साल पहले का है तो 2 ऐड कर दिए तो प्रेजेंट एज हो गया, और यहाँ पे 3 और ऐड कर दिए तो हेंस 3 years हो गया. ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसको कितना, 3 इंटू एक्स माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर प्लस 5. ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं. आप तो कुछ नहीं, कंडीशन ये दिया हुआ है क्या, 3 years hence his age will be 4 times son's age. ठीक है, तो सन का एज से कितना है, तो 3 times है. ठीक है, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर प्लस 5, ये जो है वो 3 times है, किससे, तो अपने सन के एज से, यानी कि सॉरी 3 times नहीं 4 times है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4 इंटू एक्स प्लस 3 कर लेंगे. ठीक है, और अब यहाँ से क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन निकलेगा, सॉल्व करेंगे. चलिए, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x, सॉरी 4x हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 12. और यहाँ से हो गया क्या आपका 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x प्लस 5 माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये आपका हम लेके चले आए हैं. ठीक है, इस साइड, तो ये 12 एंड 12 गेट कैंसिल, और हो गया क्या यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x माइनस 16x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया आपका. चलिए अब यहाँ आगे देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं. तो ये आपका फैक्टराइजेशन 3 5 15, यानी फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 15x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, देख लेते हैं. यहाँ पे 16 है, 16 को स्प्लिट कर दिए. आपको जो मेथड से हो उस मेथड से सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आपको जो इजी लगे, हमको ये इजी लग रहा है, हम इससे सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं. चलिए, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला का यूज करके बना लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस 16 टू डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5. ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो गया क्या 256, और कितना माइनस हो जाएगा कितना 3 4 जा 12 5 जा 60, माइनस हो गया तो आपका कितना बच गया 194. ठीक है, 194 में कितना यहाँ पे 6 हो जाएगा, 196 हो जाएगा. ठीक है, चलिए ये हो गया डी का वैल्यू. अब हम लोग पुट करते हैं, अंडर रूट डी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 14. चलिए, अब हम लोग x इज इक्वल टू क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a. ठीक है, तो माइनस बी क्या वैल्यू क्या है, तो माइनस 16 प्लस माइनस रूट अंडर डी मतलब क्या 14 बाई 2 इंटू ए का मतलब क्या, तो 3. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं कितना हो जाएगा.
ये हो गया 16 एक बार x इज इक्वल टू अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू 16 प्लस 14/6, इट मीन्स 30/6 विच इज 5, एंड बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो 16 और माइनस 14/6, तो ये कितना हो गया आपका 2/6 विच इज 1/3। तो 1/3 जो है वो क्या है आपका, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। एज जो भी होगा वो हमारा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ठीक है। तो कोई हमारे पास परफेक्ट नंबर होगा, तो ये हम क्या कर लेते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, रिजेक्टेड कर लेते हैं। आपका आंसर क्या हो गया, तो 5 हो गया, ठीक है। यानी कि जो इसका एज हो गया, किसका प्रेजेंट एज, सन का प्रेजेंट एज हो गया 5, ठीक है, और फादर का एज हो गया कितना, यहाँ पे 3 ईयर हैंस है ना, ये हो गया आपका, यहाँ तक फाइंड कर लेंगे तो प्रेजेंट एज निकल जाएगा, यानी कि 3 इंटू 5 माइनस 2 टू दी स्क्वायर प्लस 2, यानी हो गया कितना आपका 3 इंटू 3 3 जा 9 प्लस 2, 3 9 27 टू 29। तो फादर का एज हो गया 29 और उसके सन का एज हो गया कितना, तो 5 एज हो गया, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं। 2 ईयर्स एगो, 2 ईयर्स एगो, तो यानी 27, और ये हो गया आपका 3। हिज एज वाज व्हाट, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 9 हो गया, और 3 टाइम्स 3 9 जा 27, ठीक है। अब 3 ईयर्स हेंस, चलिए 3 साल के बाद, यानी ये हो गया 30 और ये हो गया 6। हिज एज विल बी 4 टाइम्स 3 ईयर्स हेंस, यानी 29 में 3 ऐड करेंगे, सॉरी 29 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो हो गया कितना 32 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 5 में ऐड करेंगे कितना, तो 3, यानी हो गया कितना 8। तो क्या कह रहा है 4 टाइम्स, तो 8 4 जा 32। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पे जो भी मेथड हो आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देन इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।